वो सड़क हादसा जो हमें सदियों या बरसों तक याद रहेगा, वो सड़क हादसा जिसके मुतल्लिक सुबह से आप खबरें देख रहे हैं, सुबह से आप तक तफ़सीलात पहुँच रही हैं। लेकिन बदनसीबी ये कि सुबह कई परिवार, कई बच्चे, कई बच्चियों ने ये सोचा होगा कि आज बाबा जाएँगे, आज बहनें जाएँगी, आज वालिदैन घर से निकले तो शाम को कुछ लेकर आएँगे, कपड़े पहनेंगे, त्योहारों का मौसम तो चल ही रहा था, लेकिन शाम को आकर महफ़िल में बैठेंगे। लेकिन बदनसीबी ये इसी तरीके से कहानियाँ लिखी जाती हैं, जिसने इस दुनिया में आना है वो जाएगा और हर ज़िंदा चीज़ को मौत का मज़ा चखना है। तो उनमें से बहुत सारे लोग आज सुबह-सुबह रख़्ते सफ़र तो बाँधा था, सामान वहीं रह गया, लेकिन खुद आज इस दुनिया में नहीं रहे। इस वक़्त कुछ ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है और 3 दर्जन लोग जो कल शाम इस वक़्त तक हमारे साथ थे या कल सुबह तक इस वक़्त हमारे साथ थे और आज सुबह भी थे, लेकिन अब हमारे साथ नहीं हैं, इस दुनिया को खैराबाद कहकर अगले जहाँ में चल गए हैं, कूच कर गए हैं। मैं बात कर रहा हूँ डोडा की। सुबह से खबरें आपने देखी हैं। ज़्यादातर लोग जो लोकल लेवल पे काम करते हैं, लोकल लेवल है, और सबसे ज़्यादा जो दुखद बात है कि मैक्सिमम मौत तो सबको आनी है, खा अमीर हो, गरीब हो, लेकिन यहाँ जो मारे गए हैं, ज़्यादा लोग इसमें जो थे, जो अभी तक हमें जानकारी मिली, वो मज़दूर तबका था। बस जो किश्तवाड़ से 8:20 के आसपास निकली, तस्वीरें भी ऐसी भयानक कि मैं दिखा नहीं सकता। अगली मंजिल जो थी वो जम्मू थी, लेकिन असर के करीब पहुंचकर ये हादसे का शिकार हो जाती है और अब तक के अलमनाक, खौफनाक, दर्दनाक, अज़ियत पहुंचाने वाले और सबसे भयानक हादसों में से एक। वैसे जब आप पहाड़ देखेंगे जिस जगह से बस नीचे आई है, तो शायद आपको लगेगा ये छोटा-सा हादसा है। लेकिन एग्ज़ैक्टली जब ये हादसा हुआ, तो हालात ये बने कि मौके पर ही 36 लोगों की मौत हो गई। 55 लोग इंतज़ामिया के मुताबिक, भूपिंदर सिंह जो एसएसपी हैं, माफ़ कीजिएगा डिप्टी कमिश्नर है डोडा, और अब्दुल क़य्यूम साहब जो एसएसपी हैं, उनने भी तस्दीक की 55 लोग थे, तो 19 ज़ख्मी हुए। 36 लोगों की जो आखिरी डिटेल्स हैं, उनकी जान चली गई। अभी अल्लाह ना करे हलाकतें और भी होंगी। कुछ रिपोर्ट्स 38 बताती हैं, कुछ 42 के करीब, लेकिन ये अमवात में इजाफे का खदशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त जो है वो सीरियस कंडीशन में हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर फ़िज़ा सोगवार है। नई दिल्ली से वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला समेत कई अहम शख्सियात ने न सिर्फ एक्स ग्रेशिया मुआवज़े का ऐलान किया, मरने वालों के जो लाहिकीन थे उनके लिए 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान हुआ, और साथ ही साथ 50-50 हज़ार रुपये जो ज़ख्मी हैं। और हालत ये है कि तमाम अहम शख्सियात, उमर अब्दुल्ला, साबिक़ वज़ीर आला, डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद, सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी, महबूबा मुफ्ती, सज्जाद गनी लोन समेत कई अहम शख्सियात, इंक्लूडिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर, चीफ सेक्रेटरी, तमाम लोगों ने दुख और गम का इजहार किया। मुझे जहाँ तक याद आता है, यहाँ पर चीफ इंजीनियर समेत जहाँ आज हादसा हुआ, पिछले साल एक हादसा हुआ था, ठीक 1 साल पहले 5 लोगों की जान गई थी, उसमें चीफ इंजीनियर एक भी था। यही वो हादसा, और पुरानी हाईवे से गिरकर ये बस नीचे आई है, और जो तस्वीरें हैं वो तकलीफ़ पहुँचाने वाली हैं। बच्चे थे, ख़वातीन थे, और धचका इतना ज़ोरदार था कि सुबह शुरुआती दौर में मैक्सिमम लोगों ने सोचा होगा कि मामूली सी बात है, लेकिन जब लाशों की तस्वीरें सामने आने लगी, वो डरावनी थी, तकलीफ़ पहुंचाने वाली थी, और लाशें बिल्कुल भी दिखाने लायक नहीं थी। दिखाते भी क्या, क्योंकि इंसानों की जानें गई हैं। तो ये हालात हैं भाई साहब। लेकिन एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि आप और हम सब ज़िम्मेदार नागरिक हैं, ज़िम्मेदार शहरी हैं। बस में सफ़र करते हैं, ट्रकों में जाते हैं, हम सब टेम्पो ट्रैवलर्स में जाते हैं, हम सब छोटी गाड़ियों में जाते हैं, बड़ी गाड़ियों में जाते हैं। इन पहाड़ी इलाकों में जहाँ पर सड़कें वही हैं, बसें यहाँ डबल डोर हैं, बसें बड़ी हैं, लक्कड़ बस जिसको कहते थे वो भी आती है, मेट्रोडोर्स आती हैं। ओवरलोडिंग जहाँ-जहाँ होती हैं, कोशिश करें अपने लेवल पर ड्राइवर को समझाएँ, ट्रांसपोर्टर्स को समझाएँ, पुलिस अथॉरिटी को कहें कि संजीदगी से इन मामलात पर काम करें। ये तो बहरहाल एक वक़्त लिखा होता है, मौत आई थी लोगों की, लेकिन जब असबाब की तरफ हम थोड़ा पीछे जाते हैं तो पता चलता है सड़कें तो एकदम एक रात या एक दिन में नहीं बन सकती, मगर एक चीज़ रोकी जा सकती थी, वो थी ओवरलोडिंग। बचा जा सकता था इससे, लेकिन बदकिस्मती से हम इस हालात से अभी गुज़र रहे हैं। तकलीफ़ और दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, ये कोई ख़बर नहीं है, ये एक तरह से इत्तला आप कह सकते हैं, ज़्यादातर आप लोगों तक पहुँच ही गई है। लेकिन जम्मू कश्मीर की तारीख़ में, हमारी नज़र में सबसे बड़े हादसात में से एक हादसा, और ख़ित्ता चिनाब की तारीख़ में भी बड़ा हादसा। और अल्लाह करे जितने लोग गए हैं,
जो लवाहिकीन हैं अल्लाह उनको सब्र जमील अता फ़रमाए, जो बीमार जो इनमें ज़ख्मी हैं वो जल्द सेहतियाब हों, सभी दुआ करें। और न जाने किस हम में से किसी गुनहगार की आमीन लग जाए। और जो लोग चले गए हैं उनके लिए भी दुआए मग़फ़िरत ज़रूर करें। और मैं यहाँ पर उन लोगों को भी जिनमें पुलिस इंतज़ामिया, फ़ौज थी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी, और ख़ास तौर पे जब कोई राब्ता नहीं होता वहाँ पर अगर कोई अल्लाह के बाद इनका मसीहा बनता है, ऐसे हादसात में, आफ़ात समावी में, डोडा किश्तवाड़ के अंदर लोगों का कोई सहारा बनने का काम करता है, तो अल खैर और अबाबील ट्रस्ट के, या अबाबील और अल खैर जो NGOज़ हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो लोगों के अवाम के ताउन से चलती है, इनका एक मेंबर पिछली बार हादसे में बेचारा इस दुनिया से चल बसा, फिर भी इन्होंने काम जारी रखा। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी खून दिया, जहाँ ज़रूरत पड़ी मॉर्चरी तक इन्होंने जो है वो बॉडीज़ पहुँचाई। और कई ऐसी बॉडीज़ भी इन्होंने रिकवर की हैं जो मस्क शुदा लाशें होती हैं, बहुत स्मेल आ रही होती हैं, करीब नहीं जाया जा सकता, लेकिन फिर भी उनको साफ़ किया है इंसानी फ़रीज़ा समझकर, ये समझकर कि वो भी इंसान थे, हम भी इंसान हैं। तो उन सभी का ताउन कीजिए, इनको भरपूर सपोर्ट कीजिएगा फ़ाइनेंशियल। कहीं भी इनको इस मुश्किल वक़्त में ये ना लगे कि हम जब लोगों की बॉडीज़ उठाने जाते हैं, ऑपरेशन का हिस्सा बनते हैं, अपनी एम्बुलेंस सर्विस फ्री देते हैं, खून का अतिया देते हैं, यहाँ पर हमारे साथ कोई नहीं है, ये नहीं लगना चाहिए। तो ये सारी सूरत हाल है। 36 लोगों की मौत हो गई है डोडा के अंदर, और दीगर लोग ज़ख्मी हैं। जो 19 है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा से कुछ लोगों को जम्मू रेफ़र किया गया है एयरलिफ्ट करके, मैक्सिमम लोग ही चले गए हैं। तो ये सारे हालात थे सुबह से अभी तक। और चीखों पुकार अस्पतालों से लेकर डोडा के अंदर, बिलखुसूस किश्तवाड़ के अंदर इस वक्त गमज़दा ख़ानदान, जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ यूँ महसूस होता है कि मौत के सिवा कुछ नज़र नहीं आता, या ऐसा महसूस ही नहीं होता या ज़िंदा इंसान है। मैंने अभी कुछ लोगों से बात की है, वहाँ पर ये हालात है। दुआ करें अल्लाह जल्दी इन हालात से निकाले। बाकी मरना जीना ये सब अपने अपने वक्त पे होता है, ये सब के मुक़द्दर में लिखा होता है। ऐसे ही किसी ने जाना है, किसी ने घर वालों के सामने जाना है, किसी ने घर वालों से दूर जाते हुए उस वक्त इस दुनिया से खैराबाद कहना है। बहरहाल जैसे जिसको लिखी होगी, अल्लाह हमें जब इस दुनिया से उठाए तो अल्लाह करे कि हम नेक कामों में मशगूल हों और कलमा तैयब नसीब फरमाए। और बाकी तमाम लोग मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वाले, वो भी इस तरीके से अच्छा काम करके कोई दुनिया पे जाएँ, और तमाम मुतासरीन के लिए दुआ करें। बिलखुसूस अपने घरों में बैठकर दुआ करें, क्योंकि आज फ़िज़ा सोगवार है। जम्मू कश्मीर के लिए आज एक काला दिन है, स्याह तरीन दिनों में से एक। ये हादसात जो थे ये तोड़ कर रख देते हैं, और आज तो कई फैमिलीज़ बिछड़ गई हैं। वही मैं शुरुआत में जो कह रहा था कि कई बच्चियाँ, कई बच्चे इंतज़ार कर रहे थे कि आज हमारे वालिदैन वापस आएंगे, हमारे लिए कुछ लेकर आएंगे, लेकिन ये सफ़र उनका आखिरी सफ़र साबित हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया।